केनोपनिषद के तृतीय खंड के छठे मंत्र को सुनते हैं। तस्मै तृणं निदधावे तद्दहेति तदुपप्रेयाय सर्वजनेव तन्न शशाक दग्धुं स तत एव निवृते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति। तब उस दिव्य यक्ष ने उस अग्निदेव के सामने एक तिनका रख दिया और यह कहा कि इस तिनके को जला दो। वो अग्नि पूर्ण शक्ति लगाकर उस तिनके पर टूट पड़ा, परंतु उसको जलाने में किसी प्रकार समर्थ नहीं। तब लज्जित होकर वहां से लौट गया और देवताओं से बोला, यह जानने में मैं समर्थ नहीं हो सका कि वस्तुतः दिव्य यक्ष कौन है। कभी कभी भगवान तिनके में सामर्थ्य भर देते हैं, जिसको हम तृण कहते हैं, दुर्बल कहते हैं, उपेक्षित कहते हैं, वो सबल को भी मात दे देते हैं। अग्नि को विस्मय हुआ कि मैं कैसा अग्निदेव हूँ कि मैं तिनका भी नहीं जला पाया, तो मैं यक्ष का परिचय जानने में समर्थ नहीं हो सका। आकर ऐसा वो कहते हैं। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है कि अग्नि देवता की पुनः गर्भोक्ति सुनकर सबको सत्ता शक्ति देने वाले यक्ष रूपी परम ब्रह्म परमेश्वर ने उनके आगे एक सूखा तिनका डालकर कहा, आप तो सभी को जला सकते हैं, तनिक सा बल लगाकर इस सूखे तृण को जला दीजिए। अग्नि देवता ने मानो इसको अपना अपमान समझा और सहज ही उस तृण के पास पहुंचे और उसे जलाना चाहा, पर नहीं जला। तब उन्होंने उसे जलाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी और उसको तनिक सी आंच भी नहीं लगी। आंच लगती कैसे? अग्नि में जो अग्नि तत्व है, दाहिका शक्ति, वह तो शक्ति के मूल भंडार परमात्मा से ही मिली हुई है ना। वही यदि शक्ति स्रोत को रोक दे तो फिर शक्ति कहाँ से है? अग्निदेव इस बात को न समझकर ही डिघाक रहे, पर जब ब्रह्म ने अपनी शक्ति को रोक लिया, सूखा तिनका नहीं जल सका। तब तो उनका सिर लज्जा से झुक गया और वो हत प्रतिज्ञ और हतप्रभ होकर चुपचाप देवताओं के पास लौट आए और बोले कि मैं तो भली भांति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। सच में परमेश्वर के बारे में कोई सही नहीं जान सका है।